निफ्टी के ऑटो इंडेक्स को हम देख रहे हैं, तो ऑटो इंडेक्स के अंदर में हमें दिखता है ऑटो इंडेक्स में नज़र आ रहा है कि ऑटो इंडेक्स एक नीचे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ और दिख रही है कि 200 मूविंग एवरेज में 5 मिनट की इसको ही ड्रॉप कर रहा है। अब ये इसने अपनी सपोर्ट को ड्रॉप किया और ये फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी बात, क्या ये नीचे की तरफ टपकेगा या नहीं टपकेगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये इसको देखना पड़ेगा 2 बजे। ये खास परिवर्तन नहीं हुआ, एक पूरा टोटल एक रेंज में चलता रहा, टोटल एक रेंज में ही चला है। यहाँ से ये देखिए पूरा रेंज में चला है। अब रेंज में कहने का मतलब इसने यहाँ से वापस पलटी मारी है, ठीक है। ये बेस्ट पलटना होता है। यहाँ से तुरंत नीचे की तरफ आया, यहाँ से नीचे ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया। तो क्या ये यहाँ से कल पलटेगा? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये यहाँ से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा है, चाहे आप यहाँ से मान लें इसे, यहाँ से मान ले, ये दूसरा बना, फिर ये यहाँ से मान ले, हो सकता है ये कल यहाँ तक आ जाए। मतलब इसको ड्रॉ करने के लिए मैं दूसरी डिजाइन बनाता हूँ। हो सकता है यहाँ तक आ जाए। अब समस्या ये है कि ये ज़्यादा गिरेंगे नहीं गिरेंगे नहीं, इसमें कोई संभावना नहीं ज़्यादा गिरने की। मार्केट में बस एक हवाबाजी चल रही है, इस चक्कर में थोड़ा सा पहुँचाया हुआ है ये। इसमें तो कुछ यानी लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड में आप 30 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो क्या सॉलिड दिखता है 30 मिनट के चार्ट के अंदर में। 30 मिनट के चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है सीधे ऊपर की तरफ भागने के लिए। जहाँ भी न्यूज़ बेस्ट बनी, तो अब जो मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर में नीचे क्यों जाएगा, देखो 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पड़ रहा है, तो तकरीबन 23,825 के आसपास से सपोर्ट लेगा। मतलब ये सपोर्ट लेगा तो 23,827, 23,827 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। और आज चल रहा है 23,000, अभी चल रहा है 23,893, मतलब 50 रुपये का डिफरेंस आता है जो RSI भी दिखा रही है, नीचे की तरफ जा सकता है। बस ये मोमेंट यही यहाँ रहेगा, 23,893 से 23,830 के आसपास डाउन जा सकता है ये, ठीक है। अब हम पकड़ते हैं दूसरी चीज़, हम पकड़ते हैं IT को, क्योंकि IT में एनवीडिया के अंदर में बहुत बढ़िया हिसाब किताब हुआ है भाई। IT आज को गिरा, मीडिया तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आज हम क्यों गिरे भाई? हम न्यूज़ के अकॉर्डिंग गिरे, हमारे टैरिफ के अंदर में कोई खबर नहीं आई और हम लोग उल्लू बन गए, ठीक है। हमें उल्लू बना दिया गया कि भाई हम सबसे पहले तुम्हारा होगा, फलाना होगा, और हमें कुछ नहीं मिला। तो हमारी कंपनी तो अभी पागल हो गई है कुल मिला के। अब हम इसको देखते हैं भाई हमारे साथ होने क्या वाला है। क्या ऐसा तो नहीं कि हमें खाली पत्तल पकड़ा दिए जाए? पहले ये रेंज, ठीक है, पहले ये रेंज थी IT की जो नीचे गिरते हुए संभलते घूमते झामते यहाँ से और गिर गई। ये गिरी कहाँ से? 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट से गिरी। 30 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ, बड़ा चार्ट जानबूझ के दिखाया है, क्योंकि जितना समय खराब किया था इन्होंने 5 मिनट में, 15 मिनट में, ये देखो समय कितना खराब किया है। देखो अब क्या रेंज है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 30 मिनट का चार्ट खोला है
सॉरी, 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में जब हम यहाँ से गिरे तो तेजी से गिरे, ये यहाँ पॉइंट से गिरे, मैं इसे और बैक कर देता हूं ताकि हमें और मालूम पड़ेगा क्लियर। यहां से गिरे, अब गिरे, फिर दोबारा संभलने की कोशिश हो रही है हमारे पास, क्या ये हम संभल पाएंगे? सबसे बड़ी बात, अब हम आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज, जहां भी संभलना होता है 200 मूविंग एवरेज को क्लियर टू बी क्लियर देखा करो लॉन्ग ड्यूरेशन में। आज की डेट में ये कितना टपक गया, सबसे बड़ी बात, कितना टपका भाई? अरे बताओ यार, क्या टपके टपके नहीं टपके? देखो भाई, ये गया है तकरीबन 974 पॉइंट, मायना रखता भाई साहब आईटी के अंदर में 974 पॉइंट। और 974 पॉइंट में 1 घंटे के चार्ट के अंदर में देख लो, अब गलती से यहां से नीचे खिसक गया तो ये यहां तक आ जाएगा। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना और नोट करके रखना है, ये आपको ये अक्सर यहां पर भी आ सकता है। तकरीबन ये मान के चलिए, आज जो चल रहा है ये 38,400, ये आईटी में 38,435, 38,435 में 37,780 तक जा सकता है। अगर कल कोई हवा उड़ती हुई है, हमारे अमेरिका से कोई हवा आ गई उठपटांग, कुछ भी नहीं, हवा आ गई, तो हम नीचे भी जा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई दिखता नीचे से सपोर्ट लेकर आरएसआई भागने को, ऊपर जाने को तैयार है। अगर 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले लिया इसने, तो छोटा सा एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, देखेंगे आप इसे। ये छोटा सा एक पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। हल्का सा डाउन होकर ये खड़ा हो सकता है ऊपर, फिर रेंज बना के फिर ऊपर खड़ा हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट मार मार के इसको फील्ड दिया। यहाँ पर यहाँ पर ये सपोर्ट लेता रहा और दड़म से गिर गया। कुल मिलाकर यहाँ पर इसकी कमजोरी आई, यहाँ पर अब ये सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा। हमें जहाँ तक लगता है सपोर्ट लेने के लिए, आप देखा जरूर रहा है घंटे के चार्ट के अंदर में। अगर आप 5 मिनट के चार्ट के अंदर देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज है जो हमने मार्क किया है, ऊपर जाने की तैयारी। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से वापस आ जाएगा, ये लाल रंग की लाइन से वापस आ जाएगा। क्यों आएगा वापस लाल रंग की लाइन से, ये आपको 5 मिनट के चार्ट में ये पता चल जाएगा। तो मैंने खींची थी 5 मिनट के चार्ट के अंदर में, तुम जाओ भैया चलो, ये इसीलिए मैंने खींची थी 5 मिनट के चार्ट में। 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट से ही बेचारा लड़का था, और बेचारा फिर यहाँ से लड़केगा ही। समस्या का समाधान यही है, और इस चक्कर में मैंने फिर ये कहा था कि कम से कम 1 घंटे के चार्ट में, ये आपने देख लिया सारे चार्टों में नीचे फटका हुआ है, 30 मिनट में भी नीचे गया, 1 घंटे के चार्ट में भी नीचे की तरफ खिसक गया था। एक दिन के चार्ट के अंदर में 200 मूविंग एवरेज में उलझ गया, कपड़े में जैसे उलझ जाते हैं, उलझ गया। तो मतलब कहने का मतलब है, मेरी ये डायरेक्शन के आसपास ये पलट सकता है, ठीक है। गुड्स, ओके। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, फार्मा। फार्मा पे भी लेट, बाबा ने कहा है कि अभी हम लेट देखेंगे।
डेट के चक्कर में हम सबको मरवा देगा। चलिए, फार्मा को ये देख रहा हूँ, फार्मा थोड़ा सा उछाल दे रहा है, रेंज में जाते हुए देने की कोशिश कर रहा है भैया। तो चलो चलो चलो, मंडे का चार्ट था भाई, हो गया। आ, बस, बस, बस। भाई ये यहाँ से फार्मा ने लटकना चालू किया है, और कुल मिला के कोई खास कुछ नहीं करा। तो कहा गया था कि कुछ करके आना है, और कुछ किया ही। ये देख, जहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए, ना ऊपर गए ना नीचे गए। 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे नीचे की तरफ आ रहे हो। हमारे से एक डब्ल्यू पैटर्न आने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा फिर पटक के नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ होना नहीं है इसका। ये हमको तो लग रहा है 2-3 दिन ऐसे ही रहेंगे। यहाँ से ऐसे जाके फिर ये नीचे की तरफ आउट हो जाए, कोई खास परिवर्तन नहीं है। हमारे सौदागर बेकार हो गए, मजा नहीं आ रहा उसके अंदर। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। RSI डबल डब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, हाँ बनाएगा, ऊपर तक जाएगा, जाने के बाद बेचारा फिर नीचे आ जाएगा। तो 200 मूविंग पहले ही काट दिया है और काटेगा। अब इसको 30 मिनट के चार्ट के अंदर रफली देख लो। 30 मिनट के चार्ट में यहाँ पे जो मैंने कहा था कि यहाँ पे पटकेगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा। लॉन्ग पीरियड के अंदर 30 मिनट, 5 मिनट से पिटेगा तो नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। फिर नीचे से सपोर्ट लेने की अगर ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है। देखो ये सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, इसीलिए सपोर्ट तो लेगा ही लेगा, ये सपोर्ट लेगा ही लेगा। अब सपास ये उठता है, ये डिसाइडिंग पैटर्न तैयार किया जा रहा है। डिसाइडिंग पैटर्न का रूप आप जानते हो, डिसाइडिंग पैटर्न किसे कहते हैं। डिसाइडिंग पैटर्न को एक बॉक्स में एक डब्बा बना लो, और डब्बा बनाने के बाद फटाफट फटाफट जल्दी करो, ये बॉक्स में डब्बा बना लो, और अप एंड आई, अप एंड आई, अप एंड आई, और टप से नीचे। ये डिसेंडिंग पैटर्न है। तो जिस तरह से ऊपर से नीचे आ रहा है, ये धका धक नीचे गाड़ी चल रही है इसकी, हाँ। तो ये ऐसी चलेगी, तो देखो ये नीचे की तरफ आएगा और ये बाबा को नीचे ले जाएगा। क्यों? उसका कारण है, क्या कारण है? ये सिंपल सी बात है। इसका कारण देखो, आ गया जल्दी जल्दी, हाँ। ये देखो, एक रेजिस्टेंस खींची, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ले लो। यहाँ पे अगर रुका तो ठीक, नहीं तो गया। अब ये 30 मिनट का चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट में देख लेते हैं कहाँ तक जाएगा। ये यहाँ तक, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, मेरे हाथ में भी जादू नहीं है। चाहिए यहाँ पे भी क्यों नहीं जाएगा भाई? 1 घंटे के चार्ट में मूविंग एवरेज यहाँ पर है, तो यहाँ तो आएगी आएगी बाबू। 1 घंटे में लुढ़कते झड़कते तो यहाँ तो आएगी ना। इसीलिए यहाँ पर आप इसे यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मिलेगा आपको। अब देखो, फार्मा को हम लास्ट फार्मा को देख रहे हैं बस खाली, फिर उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। हम और RSI को देख लो। RSI पूरी, RSI झुकाव में जा रही है, पूरी नीचे की तरफ लटकते हुए जा रही है। RSI को के ऊपर वजन ज्यादा आ गया बेचारी के ऊपर, मार मार के उसके इस तरह से कट डाली है। ठीक है, अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है ठक ठक, तो ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो नीचे की तरफ जाएगा। और इसमें कुछ नहीं कर सकता इसको। समझना, समझो समझो। अच्छा ठीक है, हाँ, नोट करते हैं हम। 22,073 से ये नीचे की तरफ आएंगे नमस्ते करके। आप 21,970, 21,970 के आसपास सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके ओके, डन 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 डन। तो आ जाओ, सिंपल सी बात, टाटा मोटर कैसे कैसे कर रखी है, जल्दी से देखो टाटा मोटर।
ये क्या हो गया? हाँ, है। हाँ भाई। हाँ, टाटा मोटर, टाटा मोटर आ गया भाई। टाटा मोटर को देख लो। टाटा मोटर एक अपसाइड मूवमेंट में अच्छी चल रही है, रेंज दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये भी बहुत दिन से चला ही नहीं। इसकी हवा थोड़ी वैसे खराब बेचारे की, चलता ही क्या चलेगा, चलता है तो आज चला थोड़ा बहुत होगा। कितना चला भाई? 9:15 से यहाँ से लुढ़का था, तो 9:15 पे यहाँ से चला था। 992, 3 रुपए का ले, 3 रुपए का चाफा किया बस कर। अबे यार ये क्या कर रहा है? मजा नहीं। 3 रुपए के पीछे पूरा दिन खराब कर दिया तुमने। अच्छा चलो, ये चैनल, ठीक है, चैनल के अंदर में ही चल रहा है, चैनल में हमने देखना है, चैनल के अंदर में। अब इसने अपर चैनल पकड़ा है, क्या इसको ब्रेक करेगा? कारण आर एस आई भैया नीचे आओ, ठीक है। ये दोनों सपोर्ट पकड़ेगी नीचे की तरफ, दबाव हो जाए, ठीक है। ये दोनों डंडियां पकड़ी और ये नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि चैनल पे चल रहा है, बहाना तो चाहिए कहीं निकलने का। तो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ओके। कुछ भी कर लो आप, लुढ़कते आओ चाहे कैसे भी आओ, ये यहाँ तक आएगा। 659, 89, सॉरी 89, ज़्यादा नहीं, 5-7 रुपये का आएगा, ठीक है। चलो इसको भी नोट करो। टाटा मोटर जी है, 695 से आएंगे 694। अब लॉन्ग ड्यूरेशन देखो इसका, देखो सब बेकार के झमेले हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन कैसा है? देखो लॉन्ग ड्यूरेशन में रेंज में चलते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। जब टिकता है करना भी चाहिए, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में ऊपर की तरफ आए, अच्छी बात है। तो अगर आर एस आई देखेंगे तो आर एस आई रेंज में चल रही है, शायद 100 से नीचे ये वही वाली गड्डी जो मैंने बताई थी, गड्डी से नीचे तक नीचे आ गया। देखो मैंने सेफ अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, आइडिया देखो, ये देखो अभी लास्ट बताया ना, उससे देखो कितनी तेजी से नीचे आया, वो चीज अभी भी लागू। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल, अब फिर से, फिर से यहाँ से नीचे क्या आ सकता है? पॉसिबल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। रेंज चल रही है भैया, रेंज में, ये रेंज में, ये रेंज में, ये देखो ये रेंज में नीचे आ गया, तो ये बहुत ज्यादा इसके रेंज के अंदर में यहाँ तक आ जाए। वीकली चार्ट 20-25 रुपये ऊपर नीचे दबक सकता है। ये डिसाइडिंग पैटर्न से डिसाइडिंग पैटर्न बना रहा है ये भी, ये नीचे, ठीक है। वीकली चार्ट के अंदर में नीचे कर सकता है। अब हमारा सबसे ज्यादा हमें देखना चाहिए इन्फोसिस, इन्फोसिस को देखना चाहिए। टाटा मोटर को हो गया, टाटा मोटर को, हम इन्फोसिस को देखते हैं। इन्फोसिस एक बढ़िया कंपनी है, इन्फोसिस का नुकसान थोड़ा कम होता है बेचारी का। हाँ, इन्फोसिस ने अपने आप को संभालने की भरपूर कोशिश करी है, कि डे चार्ट है मेरा, ठीक है। डे चार्ट के अंदर में इन्फोसिस धीरे धीरे ऊपर चलने की कोशिश कर रही है, सेम पैटर्न से नीचे की तरफ आया, इंडियन मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। काफी हद तक लुढ़क गई, मतलब कितना, 1635 से लुढ़की है 1600 के एवरेज के आसपास, तो ठीक है। अब हम पीछे की तरफ चलते हैं, 1 घंटे के चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में वही कहानी है कि नीचे आ रही है। अब इसको पहले तो हम ये इसको हटा देते हैं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आज के डेट की कहानी पढ़ते हैं, 9:15, 9:15, 9:15 से 9:15 से
915 से चलते हुए सपोर्ट आया, राउंड ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। ये 9 तारीख में, 4 तारीख में, 10 तारीख में, ये 10 की कहानी कुछ ऐसी। 15 मिनट के चार्ट में देखो, 30 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में, 30 मिनट के चार्ट में ये रहा, यहाँ से गिर के कमजोर हुआ। अब 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट में पकड़ रहा है। ये थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड जा सकता है, ये थोड़ी सी अपसाइड जाएगा, क्योंकि जाएगा कितना कितना जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा। 1624, 1624 पकड़ लो इसको, 25 से 1624 के ऊपर नहीं जा पाएगा। इन्फोसिस को 1624 से 1609 से, सॉरी 1619 से 1630 बहुत ज़्यादा ज़्यादा, इससे ज़्यादा। ठीक है, चलो, आप लोग मेरी बात को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है।